एसआईआर पर जारी सियासी संग्राम, कब थमेगा तूफान? अखिलेश की टेंशन बढ़ी, इस बार चिट्ठी लिखी। वोट न कटने पाए और न घटने पाए, सपाई एक्टिव। एसआईआर ने बढ़ाया विपक्ष का बीपी, अब आगे क्या होगा? यूपी में सत्ता और सियासत को लेकर एसआईआर एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जहां एक तरफ देश में पीएम और सीएम की बढ़ती लोकप्रियता है, तो दूसरी ओर एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट ने विपक्षी पार्टियों में अलग ही लेवल की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रदेशों के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पीडीए के प्रहारियों के प्रयास के बाद भी पीडीए समाज के वोट काटे गए हैं। जमीन की भूखी सरकार कोई भी कानून ला सकती है। जनता के हक की सभी चीजें, सोना चांदी जमीन सब छीन सकती है, जिसको लेकर उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कोई वोट कटने न पाए, कोई वोट न घटने पाए। जिसके बाद सियासत तेज हो गई है और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसे विपक्ष की चिंता कहें या कुछ और। इस बयान के बाद से ही लगातार अगर बात करें तो राजनीतिक दलों में अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल्लाह अहसन चांद ने सरकार पर आरोप लगाया है, वहीं भाजपा के प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने इससे सही करार दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया था कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, और जब वो लिस्ट आती है तो वो लिस्ट 2.89 करोड़ वोटर्स की रह जाती है। तो सवाल इस बात का कि मुख्यमंत्री जी के पास आंकड़े कहाँ से आए थे, फिर वो आंकड़े सही थे या गलत थे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल ड्राफ्ट जारी किया है, उसमें भारी संख्या में जो पीडीए के वोट हैं उनके नाम काटे हैं, भाजपा के लोगों के नाम को जुड़वाया है। वो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी इसलिए भी कह रहे हैं कि ये पेपर मौजूद है, जिन पेपर को हमें बीएलओ ने उपलब्ध कराया, हमारे बीएलए को, पीडीए पैनल को। इस लिस्ट में जो चुनाव आयोग द्वारा दी गई, उस लिस्ट में कहीं भी किसी वोटर्स का नाम अंकित नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये तो एक अलग बात है, क्योंकि उनको हर चीज में जातिवाद और वोट की राजनीति सूझती है। परंतु सच्चाई ये है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतीय का पहला धर्म है कि वो वोटर लिस्ट दुरुस्त करे। वोटर लिस्ट ठीक होंगी, पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी और उनमें कोई गड़बड़ नाम नहीं होंगे, तो ये लोकतंत्र के हित में भी है और देश के हित में भी। गलत नाम जुड़े होंगे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र के लिए भला नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य ये है कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए, और गलत नाम अगर उसमें है तो उनको। वहीं 50 साल सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने चुनाव आयोग की साजिश करार देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताते हुए अखिलेश यादव के बयान को हार का डर बताया है। साथ ही कभी भी सत्ता में वापसी न आने की बात भी कही है। क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। पहले वो कहती रही कि एसआईआर की प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं, फिर उसने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जल्दी होनी की क्या आवश्यकता थी और समय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। जब समय बढ़ा दिया गया तो उसका भी विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। और एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि भाई उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है और उनके वोट नहीं कटे हैं, सत्ता पक्ष के वोट कटे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर इतनी बेचैनी क्यों है अखिलेश यादव में? क्योंकि वो समझते हैं पूरी तरीके से कि जनता ने अब उनसे मुंह मोड़ लिया है और संविधान की ताकत यही है कि संविधान के अंदर स्वच्छ वोटर लिस्ट और सही वोटर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपके द्वारा निरंतर जिस तरीके से रोहिंग्याओं का सपोर्ट किया जाता है वो साफ दिखाता है कि किन वोटरों के नाम कटे हैं। परंतु अगर आपको लगता है कि सत्ता पक्ष के नाम कटे हैं तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि अब वो चुनाव में कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। देखिए, एसआईआर के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो बिहार में धांधली की थी, उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा वोट कटना, ये दिखाता है कि ज्ञानेश कुमार जी संविधान मुताबिक काम न करके नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर काम कर रहे हैं। आखिर अगर ये ना होता तो पंचायत चुनाव के जो वोटर लिस्ट है उनकी संख्या 12 करोड़ 70 लाख हो रही है, और जो ज्ञानेश कुमार जी ने एसआईआर कराया है उसकी संख्या 12 करोड़ 55 लाख है। इसी से पता चलता है कि एसआईआर में धांधली हो रही है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में वोट कटने का मतलब एक जनादेश को बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकती है।
इसलिए एसआईआर में निष्पक्षता जरूरी है। जिन लोगों के भी वोट कटे हैं उनको अपने वोट जुड़वाने में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, हमारा विधि विभाग पूरी तरीके से उनके साथ है। अब ऐसे में एसआईआर का जिस तरह से प्रोसेस हुआ, इसके बाद से विपक्ष की चिंताएं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि विपक्ष इसको लेके चिंता है, क्योंकि इसमें लाखों के तादाद में जो वोट कटे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अब चिंता सता रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा ये कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि गहनता से इसकी जांच होए, किस तरह से इतने सारे वोट कटे हैं। ऐसे में सपा प्रमुख के जो लेटर है वो सियासत में घमसान मचा दिया है कि किस तरह से ये वोट कटे हैं, जिसको लेकर कई लोग भी इसमें चिंतित हैं कि अगर दोबारा से सरकार बनती है बीजेपी की तो उनकी जमानत फिर से जब्त हो जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।